नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि आज पूरे भारतवर्ष में किसानों के समर्थन में पूरे भारत को बंद घोषित किया गया था। इसको लेकर केंद्र सरकार से अलग जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे आपका जेएमएम हो झारखंड में, या फिर सीपीआईएम हो, तमाम पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया था। कल इसको लेकर मसाल जुलूस भी विभिन्न जगहों में निकाला गया था और आज आर्या न्यूज झारखंड आप तक मेगा कवरेज लेके आया है 4 विधानसभाओं से, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा, तोरपा विधानसभा और खूंटी विधानसभा। इसी कड़ी में आप देखिए कि किस तरह से खूंटी विधानसभा में आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और तमाड़ विधानसभा के पूर्व विधायक जो कालीचरण मुंडा है, उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी और इसके साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामकृष्णा चौधरी बाइक पे उतरे और बंद कराने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जेएमएम के जो जिला अध्यक्ष है जुबेर अंसारी, वो भी बंद के समर्थन में बंद कराने के लिए सड़कों पे उतरे। तो आइए देखते हैं खूंटी विधानसभा का ये नज़ारा, किस तरह से आज भारत बंद को लेकर दुकानें बंद रही या किस तरह से ये नज़ारा रहा। पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून के विरोध में जो कानून बनाए उन्हें वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून के विरोध में जो कानून बनाए उसे वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्ग का और जितने भी हमारे बाकी के आम पब्लिक हैं जो इस समर्थन को साथ दे रहे हैं, उसका हम लोग पार्टी की ओर से, संयुक्त गठबंधन की ओर से उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, बात यह है कि आज ये काले कानून, जैसे कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा से विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसका संक्षिप्त हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज किसान अनाज पैदा करेगा और अनाज पैदा करने के बाद एन तेन प्रकारेण उस अनाज को बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जाएगा, उनको स्टोरेज किया जाएगा और भूख के आधार पर उसका रेट तय किया जाएगा, जो हम सबों के लिए, गरीब लोगों के लिए मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। आज इस कानून के आने से, इस कानून के लागू होने से संपूर्ण देश में एक बहुत बड़ा खाई हो जाएगा अमीरी और गरीबी का, और गरीबी तबके के लोग शायद ही अनाज को ले पाएंगे, ये समझ से परे है। और कल के दिन में ऐसा हो जाएगा कि इस काले कानून के इम्प्लीमेंट होने से कि जो राशन देगा एक जानवरों की तरह स्थिति हो जाएगा कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, और जो लोगों को पूंजीपति या पूंजीपति के जो अगुआ है, उसके जो कार्यकर्ता है, जिनको वो चाहते हैं
उनको अनाज देंगे और जो जिनको अनाज नहीं मिलेगा उनको तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत ही बेहद खतरनाक कानून है और जब हमारे किसान इसकी मांग नहीं कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेना होगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हमारे किसान डटे हुए हैं और हम लोग भी इधर के छोटे और मंझले किसान और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कानून के साथ खड़े हैं और ये कानून वापस होनी चाहिए। मैं आप सब लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ये भ्रमित होते हैं कि भाई हमारे यहाँ मेरा खुद का गेहूँ धान चावल कम उपजता है तो हमको MSP रेट से क्या मतलब है। लेकिन सच तो ये है कि आज की तारीख में जितने भी हमारे इस क्षेत्र में लाह हो गया, महुआ हो गया, डोरी हो गया, कुसुम हो गया और इस तरह के कई एक वन उत्पादक फसल हमारे बीच में मार्केट में आती है। हमारे जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन मूलवासी भाई बहन जो है बाज़ारों में बेचने के लिए लाते हैं उनको भी उनका MSP रेट नहीं मिलता, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। और यही समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो, समर्थन मूल्य में बाहर में भी और अंदर में भी सरकार खरीदे तो समर्थन मूल्य में, बाहर में अगर व्यापारी खरीदे तो भी समर्थन मूल्य में खरीदारी हो, यह कानून हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो। इसकी मांग संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा से किया जा रहा है और हम सब लोग तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रहे हैं। तो साथियों, हम सब लोग आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए अगर उज्जवल भविष्य चाहते हैं और हमारी रोटी कैद नहीं हो, कॉरपोरेट लोगों के गोदाम में कैद नहीं हो, ये अगर हम चाहते हैं तो हम सब लोगों को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में और मौजूदा सरकार द्वारा बनाई गई केंद्र सरकार की 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए हम लोगों को किसान के साथ में और तमाम इसका विपक्ष पार्टियों के साथ में आना ही होगा। तभी हम लोग आने वाले समय में अपने बाल बच्चों को रोजी रोटी दे सकते हैं, उनको हम लोग एक भूखमरी से हम लोग बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज का जो 27 तारीख जो है ये किसान समिति के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून लाया गया है, जो बिल्कुल ये काला कानून है, जो ये हमारे देश के नागरिक के हित में नहीं है। तो इसलिए हमारे जो किसान संघर्ष समिति के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका हम लोग सभी किसान समर्थन देते हैं और हमारे किसान समिति को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक आज हमारे जितने भी हमारे मुड़ू प्रखंड के अंदर जितने भी दुकानदार भाई लोग हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और जो आज का जो बंदी है वो भी समर्थन दे रहे हैं। हम लोग आए देखे सभी दुकान बंद है और सभी दुकानदार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसान के लिए ये काला कानून नहीं है, ये इस देश के एक एक नागरिक के लिए काला कानून है। हम लोग शायद ये जो 3 कृषि जो कानून है, जो बिल लाया गया केंद्र सरकार द्वारा, हम सभी लोग नहीं जानते हैं कि क्या ये कृषि कानून जो है लागू होने से आने वाला समय में आम जनता के ऊपर किस तरह का जो परिस्थिति बनेगा और किस तरह का समस्या से जूझना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग को मालूम नहीं है। ये जो कृषि कानून जो है, जिसमें आपका पहला कानून जो है, जो सरकार के द्वारा लाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो किसान और कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एग्रीमेंट के तौर पे वो खेती किया जाएगा, जिसमें उसी समय जो एग्रीमेंट जो किया जाएगा उसी समय उसका जो रेट है वो तय होगा। ठीक है, तो जो रेट तय होगा उसी रेट पे किसान को है जो कंपनी को देना है। और दूसरा कानून है कि किसान अपने
जो अनाज को जो उगाए हैं वो किसी भी राज्य में उस अनाज को बेच सकते हैं। जहां उनको अधिक दाम मिलेगा वहां पर वो अपना अनाज को बेच सकते हैं। लेकिन उसमें ये सरकार के द्वारा जो एमएसपी होता है, उसका जो रेट होता है वो तय नहीं किया गया है कि जो रेट से ज़्यादा दाम में जो खरीदेंगे उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, या जो रेट है उससे कम दाम में कोई खरीदेगा उससे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा मतलब कोई सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है जो ये जनहित में नहीं है। और तीसरा कानून है कि पूर्व में जो कानून है आपका जो जमाखोरी जो होता है, जिसका जो आप जो स्टॉक करते हैं कोई भी कच्चा माल को, उसका एक लिमिट होता है। पूर्व में ये कानून था कि एक लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी सरकार जो है वो लिमिटेशन को हटा दिया है। अब इसमें पूंजीपतियों को, बिजनेसमैन को फ्री छोड़ दिया है कि जो भी कॉर्पोरेट घराने हैं और जिनके पास पैसे हैं वो जितना ज़्यादा आप उसको स्टॉक कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो अपना जमाखोरी कर सकता है। तो आने वाले समय में क्या होगा कि भाई सरकार लेगा मान लो 20 रुपया रेट में और कंपनी वो मनमर्जी रेट में खरीदेगा, वो जितना चाहेगा उतना में खरीदेगा। सीधी ये परिस्थिति पैदा होगा। मान लो सरकार खरीदेगा 20 रुपया धान और कंपनी खरीदेगा 25 रुपया 30 रुपया, तो भाई कोई भी किसान है ना, ज़्यादा दाम मिलेगा वहीं बेचेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई सभी किसान जो ज़्यादा में खरीद रहे हैं वहाँ बेच देंगे और सरकार के पास जो अनाज जो है, जो स्टॉक है वो कम पड़ जाएगा।